नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। केंद्रीय कैबिनेट में एक्सटेंशन की बात पिछले महीने से लगातार यानी इस महीने के पूरे शुरुआती दौर से ही लगातार जारी है और खबरें जो थी कि इस महीने के आखिरी तक कैबिनेट का एक्सटेंशन हो जाएगा। हालांकि आज महीने का आखिरी दिन है, कैबिनेट एक्सटेंशन की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कैबिनेट का एक्सटेंशन तो तय है, ये जुलाई महीने में हो सकता है। तो अब जुलाई महीने में कब होगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट का एक्सटेंशन आखिर कहीं ना कहीं अटक के क्यों गया, वजह क्या है। तो इस पर चिराग पासवान इफेक्ट दिखता है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, कैबिनेट एक्सटेंशन से जुड़ी हुई केंद्रीय कैबिनेट यानी पीएम मोदी की कैबिनेट का विस्तार होना है, ये तय है और बिहार को इसमें भागीदारी भी मिलने जा रही है। बड़ी भागीदारी, जेडीयू की भागीदारी भी होगी इसमें। जैसा कि खबरें लगातार आ रही हैं कि जेडीयू की तरफ से 2 से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वही बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनेंगे तो सुशील मोदी का दावा सबसे मजबूत है। हालांकि संजय जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी रेस में हैं। तो ये तमाम नाम तैर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि कैबिनेट का एक्सटेंशन आखिर रुक क्यों गया। कैबिनेट का एक्सटेंशन आखिरी सप्ताह में होना था इस महीने के, लेकिन क्यों नहीं हो सका। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह है चिराग पासवान है। चिराग पासवान की पार्टी में एलजेपी में जिस तरह से टूट हुई पिछले दिनों, एलजेपी के 5 सांसद चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस पासवान समेत 5 सांसद चिराग का साथ छोड़कर चले गए, अलग हो गए, एक अलग गुट बना लिया उन्होंने और उन्हें मान्यता भी दे दी गई संसदीय दल के तौर पर, और संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस चुन लिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें मान्यता दे दी। तो अब पेच यहाँ फंस गया कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, पशुपति कुमार पारस का गुट कि चिराग पासवान का गुट। फिलहाल चाचा भतीजे के बीच पार्टी को लेकर लड़ाई है। पार्टी किसकी है ये जो है अभी मामला चल रहा है, लड़ाई जारी है। और इस बीच चिराग पासवान 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं बिहार के हाजीपुर से। हाजीपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर चाचा चिराग के जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, ये उनका संसदीय क्षेत्र है जो कभी रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। वहाँ से रिकॉर्ड वोटों से जीत भी हासिल की थी कभी रामविलास पासवान ने। तो उस धरती से चिराग पासवान अपनी ताकत, अपनी हैसियत अपने चाचा को दिखाने वाले हैं। तो ये ताकत और हैसियत चाचा को तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इसे कोई और भी देख रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये जो तार है जुड़े हुए हैं कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर। चिराग पासवान अपनी ताकत दिखाएंगे 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा के तौर पर हाजीपुर की जमीन से, और हाजीपुर की जमीन से वो निकलेंगे जब, और वहां से हुंकार भरेंगे। और उन्होंने साफ ऐलान किया हुआ है कि ये संघर्ष नया संघर्ष है और संघर्ष लंबा चलेगा, लेकिन वो इस संघर्ष का रास्ता छोड़ेंगे नहीं। बिहार की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकलेंगे। तो चिराग की इस आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। तमाम नेता भिड़े हुए हैं इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में, लेकिन नजरें किसी और की भी टिकी हुई हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि बीजेपी की नज़र टिकी हुई है चिराग पासवान की इस आशीर्वाद यात्रा पर। आशीर्वाद यात्रा में चिराग क्या ताकत दिखाएंगे, कैसी हनक दिखाएंगे, और कहीं अपने पिता वाला रोल जो एक समय रामविलास पासवान एक बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, अपने पार्टी के नेता के तौर पर, या फिर बड़ा उनका जो कद था, उस कद के आसपास चिराग पासवान कहीं फिट बैठते हैं कि नहीं, ये तमाम नज़र बीजेपी की है। और कहीं ना कहीं जो माना जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं अंदर खाने से, कि कैबिनेट एक्सटेंशन को कुछ इन्हीं वजहों से टाल दिया गया है, कुछ आगे के लिए बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है कि चिराग पासवान की ताकत भी देख ली जाए, आखिर कितनी ताकत है। क्योंकि चाचा के खिलाफ वो मोर्चा खोले बैठे हैं और एलजेपी में लड़ाई चल रही है। किसकी होगी एलजेपी? चाचा का अपना दावा है, भतीजे का अपना दावा है। तो इस बीच बीजेपी की नज़रें हैं कि आखिर दावा किसका मजबूत है, दम किसमें है, वो देख लेना जरूरी है। बीजेपी के दोनों ही हाथ में लड्डू है अगर कहेंगे। चिराग पासवान भी अभी एनडीए में होने का दावा कर रहे हैं, और चाचा जो अलग हो चुके हैं, अलग गुट बना चुके हैं, उनका भी एलजेपी पर दावा है, वो भी एनडीए में आस्था दिखा रहे हैं, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं। और जो पिछले दिनों बात थी
जब चिराग की पार्टी में टूट नहीं हुई थी तो चिराग पासवान का स्वाभाविक दावा था कि वो मंत्री बनेंगे, लेकिन बीच में खेल हो गया और खेल का आरोप जेडीयू पर लगा और जेडीयू कहीं ना कहीं चाहती नहीं है कि चिराग पासवान मंत्री बने। तो खैर बीजेपी नज़रें गड़ाई बैठी है चिराग पासवान पर। चिराग पासवान की अगर बात करें, चिराग पासवान के वोट बैंक की बात करें, जो दलित वोट बैंक है, एक बड़ा मायने है इसके पीछे और तमाम नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर जो रामविलास पासवान के साथ दलित वोट बैंक जुड़ा हुआ था वो किसके साथ है, ये बड़ा सवाल है। और बिहार में एक बड़ा मायने रखता है दलित वोट बैंक। जो पासवान वोटर्स हैं बिहार के अंदर अगर बात करें, 3 से 5% बिहार में जो है ये पासवान जाति का आंकड़ा मौजूद है। अगर दलित वोटरों की बात करें तो लगभग ये 16% के करीब है। तो पासवान जाति पर जो पकड़ है चिराग पासवान के पिता की रही है, रामविलास पासवान की जो रही है, वो पकड़ बीजेपी देखना चाहती है कि आखिर चिराग पासवान की कितनी पकड़ बनी हुई है इन वोटरों पर। वो ताकत 5 तारीख को जब एहसास होगा तो शायद उसके बाद बीजेपी कैबिनेट एक्सटेंशन करे। अगर चिराग की ताकत दिखेगी तो शायद हो सकता है कि कहीं बीजेपी उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल करे। हालांकि जेडीयू ने इसके लिए मोर्चा खोल रखा है। जेडीयू किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि चिराग पासवान शामिल हो। इस बीच खबरें ये भी आई थी कि चिराग पासवान ने मुलाकात की थी जाकर अहमदाबाद में एक बड़े बीजेपी नेता से। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है और अब इस खिचड़ी पकने के बाद कितनी सुगंध आएगी, चिराग पासवान क्या कुछ दिखा पाएंगे, कितनी ताकत दिखा पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन कैबिनेट एक्सटेंशन के पीछे रुकने के पीछे ये बड़ी वजह सामने आई है कि चिराग पासवान की ताकत देखने के लिए बीजेपी फिलहाल रुक गई है। पीएम मोदी रुक गए हैं, पीएम मोदी राम हैं और खुद को हनुमान बताते रहे हैं चिराग पासवान। तो हनुमान की ताकत देखने के लिए राम फिलहाल रुके हुए हैं। ताकत देखने के बाद कैबिनेट एक्सटेंशन का क्या स्वरूप होगा ये तय होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।